भारत बराह रास्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस तर्जुमान पाक फौज ने शवाहिद दुनिया के सामने पेश कर दिए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 25 अप्रैल को जहलम से गिरफ्तार भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद का कच्चा चट्टा खोल दिया। अब्दुल मजीद से भारतीय ड्रोन, धमाका खेज मवाद, लाखों रुपए बरामद किए गए। अब्दुल मजीद के फोन में भारत में हैंडलर से चैट और गुफ्तगू की ऑडियो भी मौजूद। अब्दुल मजीद ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की 47 कार्रवाइयां की। सूबेदार सुखविंदर ने दहशतगर्द को बारूदी मवाद हासिल करने के लिए लोकेशन भेजी। मजीद ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें 3 अहलकार जख्मी हुए। हमले के बाद मजीद को मेजर संदीप ने टुकड़ों में 1,80,000 रुपए ट्रांसफर किए। अहम खबर देंगे आपको। पाक फौज ने एक और भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया है। पाक फौज ने एलओसी पर एक ही रोज में भारतीय फौज के 2 क्वाडकॉप्टर मार गिराए। सिक्योरिटी जराये का बताना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज का भारत को मुंह तोड़ जवाब जारी है। पाक फौज ने एलओसी के सतवाल सेक्टर पर भारतीय फौज का एक और क्वाडकॉप्टर मार गिराया। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे लाइकुर रहमान से। बताइएगा लाइक। भारत के बलोचिस्तान से लाहौर तक लाशें गिराने की ख्वाहिश। तर्जुमान पाक फौज ने भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसरान की दहशतगर्द अब्दुल मजीद से गुफ्तगू भी सुनाई। ऐसी कार्रवाई करो कि मीडिया पर दहशतगर्दी की खबरें चलें। मेजर संदीप ने बारूदी मवाद इस्तेमाल करने का तरीका बताया। मजीद के घर से बरामद होने वाला ड्रोन वही है जिसके जरिए आईईडीज भिजवाई जाती थी। और दोस्त ममालिक डट कर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नायब वजीर आजम ने सेनेट को आगाह कर दिया। इसाकदार ने बताया तुर्किश और चीनी वज़राए खारजा ने भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। दोस्त मुल्कों को कह दिया इस बार खामोश नहीं रहेंगे, भरपूर जवाब देंगे। तमाम दोस्त मुल्कों के वज़राए खारजा को सूरत हाल से आगाह किया। भारत ने पानी के साथ गड़बड़ की तो फिर जंग तस्वुर करें। पहलगाम वाकया पाकिस्तान नहीं बल्कि हमारे मुल्क से ही हुआ है। भारत के हाजिर सर्विस जनरल एमवी कुमार ने पहलगाम ड्रामे का भांडा फोड़ दिया। घर के भेदी ने लंका ढाई तो मोदी सरकार ने अपने जनरल को फारिग करके तहवील में ले लिया। डीब्रीफिंग के लिए नई दिल्ली ले जाया जा रहा है। भारतीय जनरल एमवी कुमार ने धमकी देते हुए कहा, सच्चाई पर मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई तो तमाम मावराए कानून इक़दामात बता दूंगा। गैर मामूली मुंतकिली के बाद दिल्ली में हाई प्रोफाइल इंक्वायरी का आगाज किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल एमवी कुमार की फौजी अदालत में पेशी भी मुतवक्के। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। भारतीय फौज और मीडिया सिफारती आदाब भूल गए। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के हमले से बदतमीजी और तौहीन आमेज रवैया। वतन वापसी के दौरान हिरासानी का सामना करना पड़ा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पासपोर्ट तहवील में लेकर पाकिस्तानी अमले की गाड़ी रोक ली। इसी दौरान भारतीय मीडिया के नुमाइंदों ने गाड़ी को घेर लिया। अमले से बदतमीजी से सवाल करते रहे। भारतीय फौज और बॉर्डर पुलिस एहलकारों ने सिफारती अमले को बचाने के लिए कोई मुदाखलत न की। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जासूसी के लिए भेजा गया भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक क्वाडकॉप्टर ने फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए भिंबर के मनावर सेक्टर में जासूसी की कोशिश की। क्वाडकॉप्टर को गिराना पाक फौज की मुस्तैदी, पेशावराना महारत, दिफाई तैयारी का सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का फौरी जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। बलोचिस्तान के इलाके नोशकी में दहशतगर्दी के पीछे भारत निकला। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कार्रवाई। नोशकी धमाके में मुलव्वस फरीद बलोच पकड़ा गया। भारत से राब्तों से मुताल्लिक तमाम राज उगल दिए। पाक अफगान बॉर्डर से गिरफ्तार कलदम बीएलए के मजीद ब्रिगेड के दहशतगर्द ने बताया, भारतीय एजेंसी रॉ और आरएसएस ने कलदम बीएलए की मदद से मंसूबाबंदी की। रॉ के एहलकार ने अफगानिस्तान में मुलाकात करके मंसूबा बताया। नोशकी धमाके के सिवा दहशतगर्दी के दीगर टास्क भी दिए गए। मेरा काम रॉ एजेंट से हिदायत लेकर बीएलए की मकामी क़यादत तक पहुंचाना होता था। नोशकी हमले में 5 एहलकार शहीद और 30 जख्मी हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का तुर्बत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा, धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द शहरियों और फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात, कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग दी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, भारत के मामले पर पूरी कौम मुत्तहिद है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी कुव्वत से जवाब देगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मोदी मुसलमान दुश्मन है, इस्लाम और मुसलमानों के मुकाबले में जहां कोई महाज मिलेगा मोदी वहां खड़ा होगा। अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं, कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान के मजबूत दिफा के पीछे शुहदा, गाजियों की कुर्बानियां और नवाज शरीफ की कोशिश शामिल है। अवाम को फिक्र की जरूरत नहीं, अल्लाह ने अफवाज पाकिस्तान को दुश्मन के हर वार का मुकाबला करने की सलाहियत दी है। कहा झूठ फैलाया जा रहा है कि किसानों को नुकसान हो गया, मैंने कहा था किसानों को नुकसान नहीं होने दूंगी। किसानों को फी एकड़ 5,000 रुपए की सब्सिडी देने जा रहे हैं। वजीर आला ने 40 अरब रुपए की लागत से मरियम नवाज राशन कार्ड प्रोग्राम का आगाज कर दिया। भुट्टो से वजीर आला सिंध और वजीर आबपाशी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कैनाल इशू पर मुराद अली शाह और जाम खान चोरों की मेहनत को सराहा। कहा, आपने आईनी दारों के सामने सिंध का केस भरपूर लड़ा, मेहनत रंग लाई, सीसीआई की कार्रवाई से सिंध के मौक़िफ़ की फतह हुई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सीसीआई इजलास से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी। जो मंसूबा सिंध के खिलाफ होगा उसे कभी मंजूर नहीं करेंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची एयरपोर्ट पर जयालों से खिताब, कहा सूबों की मंजूरी के बगैर कोई कैनाल नहीं बन सकती। मामले पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटे, भारत पानी पर हमारा मौक़िफ़ जानता है, सिंध तास मुआहिदे की गीदड़ भभकियों में नहीं आएंगे। सिंधु का कतरा भी पानी लिया तो इसे जंग का ऐलान समझेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार। जराये के मुताबिक 25-26 अप्रैल की शब एलओसी पर भारतीय फौज के 2 यूनिट ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिसमें 5 सिख फौजी हलाक हो गए। वाकया लाइन ऑफ कंट्रोल जापाला ब्रिज बारामूला सेक्टर में दौरान पेट्रोलिंग पेश आया। वाकये के बाद सिख लाइट इन्फेंट्री के सिख जवानों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। ने दरअंदाजी की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया, कहा फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी या कोई जमीनी कार्रवाई हुई तो हम हाई अलर्ट और बिल्कुल तैयार हैं। इस बात का इम्कान है कि भारत पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश करेगा। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं, मासूम जानों का नुकसान हुआ और इस वाक़े के बाद भारतीय फोर्सेस ने वादी में दहशतगर्दी की मुहिम शुरू कर रखी है। बेगुनाह लोगों को उठाया जा रहा है, जाली मुकाबलों में शहीद किया जा रहा है। मकबूजा इलाके में आज दहशतगर्दी का राज है। भारत पर खौफ तारी, सच छुपाने के लिए ओछे हथकंडे। पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स अकाउंट भारत ने ब्लॉक कर दिया। गुज़िश्ता रोज भारत ने यूट्यूब पर ARY न्यूज समेत 16 पाकिस्तानी चैनल्स की नशरियात ब्लॉक कर दी थी। मोदी सरकार ने भारतीय मीडिया को पाकिस्तानी तज्जियाकारों और सहाफ़ियों को भी शो में मदऊ करने से रोक दिया। पाकिस्तानी अवाम ने मुतालिबा किया है पाकिस्तान में भारत के यूट्यूब चैनल्स को भी ब्लॉक किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, भारत के खिलाफ मुत्तहिद होकर जंग लड़ेंगे। बानी ने पहले भी कहा था, सोचेंगे नहीं जवाब देंगे। अभी PTI ने वाज़े कहा है, भारतीय इक़दामात का भरपूर जवाब दिया जाए। इस वक्त फ़ज़ाई हुदूद बंद करना बेहतरीन इक़दाम है। हमने कौमी सलामती कमेटी के एलामिये की हिमायत की है। कराची के शहरियों को सफरी सहूलतें फराहम करना हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। EV टैक्सी सर्विस के आगाज से शहरियों को सहूलत मिलेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का अपनी जेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में इज़हार ख्याल, कहा टैक्सी सर्विसेज को एक प्लेटफॉर्म के तहत मुनज़्ज़म किया जाएगा। कराची के शहरियों के लिए डबल डेकर बसेज रवा साल जून तक पहुंच जाएंगी। जामिया कराची में पानी की 84 इंच की लाइन फट गई, स्टाफ कॉलोनी ज़ेर-ए-आब, घरों में पानी दाखिल। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है मुरम्मती काम 4 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी।
जमशेद टाउन, लियाकत आबाद, नाजिम आबाद, कोरंगी, लांढी और दीगर इलाके मुतासिर होंगे। बानी पीटीआई से वकला और फैमिली की मुलाकात का दिन। पुलिस ने बानी की बहनों अलीमा खानम, उज़मा खान, नौरीन खान को गोरखपुर नाके पर रोक दिया। अलीमा खानम ने पुलिस अफसर से कहा, आप तौहीन अदालत कर रहे हैं, हम अदालती हुक्म पर अपने भाई से मिलने आते हैं। पुलिस अफसर ने कहा, हमें किसी ने नहीं भेजा, कानून की पासदारी चाहते हैं। गोरखपुर नाके पर पुलिस की 3 मोबाइल वैन्स मंगवा ली गई। बुशरा बीबी को जेल में अलग कुशादा कमरा दिया गया है, जिसमें मैट्रेस, कुर्सी, टेबल, किताबों की अलमारी, LCD मौजूद है। मौसम गर्मा की मुनासबत से रूम कूलर भी फराहम किया गया है। अलग किचन भी दिया गया है। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी का 2 बार तिब्बी मुआयना किया जाता है। अदालत की आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी के वकील को रिपोर्ट पर मौक़िफ़ देने की हिदायत। ATC ने 26 नवंबर के 29 मुकदमात में बुशरा बीबी की उबूरी जमानतों में 20 मई तक तौसीक़ कर दी। अदालत का बानी PTI और वकला की मौजूदगी में बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुनिया भर के सरमायाकारों को IT के शोबे में सरमायाकारी की दावत। डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, डिजिटल दुनिया आज तमाम शोबों में गैर मामूली असर रखती है। 2 दहाइयों की निस्बत आज की डिजिटल दुनिया यकसर तब्दील हो चुकी है। पंजाब ने IT के शोबे में बहुत ज्यादा तरक्की की है। पाकिस्तान की आबादी का बड़ा तनासुब नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तानी नौजवान दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। इस्लामाबाद से आज़मीन हज को लेकर पहली हज परवाज मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। PIA की परवाज में 393 आज़मीन सवार थे। लाहौर से हज की पहली परवाज 150 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना हुई। क्वेटा से PIA की परवाज ने 152 आज़मीन हज को लेकर मदीना के लिए उड़ान भरी। मुल्तान से 393, कराची से 285 आज़मीन को लेकर परवाज रात 9:30 बजे रवाना होगी। वजारत मजहबी उमूर का कहना है, हज फ्लाइट ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। खैरपुर दादू में झुलसा देने वाली गर्मी, पारा 47 तक जा पहुंचा। सिब्बी, नवाबशाह और जैकबाबाद में दर्जा हरारत 46 डिग्री। लाहौर में पारा 40, कराची का 39 डिग्री सेंटीग्रेड, शिद्दत 41 डिग्री महसूस। शहर में 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गर्म और खुश्क हवाएं, गर्दो गुबार भी शामिल। शहरियों को आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी। कनाडा के इंतखाबात में लिबरल्स ने चौथी बार मैदान मार लिया। वजीर आजम मार्क कार्नी ने विक्ट्री स्पीच में कहा, यह कमबैक है, मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। ट्रंप की हमें तोड़ने की कोशिश है, कनाडा अपना दिफा कर सकता है। कराची किंग्स का PSL में फतह के साथ वापसी का मिशन। खिलाड़ी मुल्तान के खिलाफ मैच के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। लाहौर के LCCA ग्राउंड में तमाम खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। कराची और मुल्तान के दरमियान मैच जुमेरात को लाहौर में खेला जाएगा। किंग्स ने अब तक मेगा इवेंट में 3 कामयाबियां हासिल की हैं। PSL 10 में आज मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मध्य मुकाबल आएंगी। मैच लाहौर के कज़दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। मेगा इवेंट के तमाम मैच देखिए इस पोस्ट पर बराह रास्त। PSL का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज बनेंगे मेहमान अदाकार फहद मुस्तफा, खेलेंगे मासूमाना खेल। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तजिया। आदि और मुस्तफा चौधरी चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।